अभी मैंने कहीं पर पढ़ा कि महाभारत के जो हर कैरेक्टर हैं वो कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। उसी लिस्ट में गांधारी के बारे में लिखा था कि मैंने अंधे का अनुसरण करके गलती की। अंधे का अनुसरण कहने का उनका तात्पर्य था उनके पति से, कि उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया, मतलब उन्हें फॉलो किया। अभी हम गांधारी को छोड़ देते हैं क्योंकि हम सब महाभारत जानते हैं। अब मैं आम डिस्कशन पे आता हूँ। क्या एक स्त्री को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए या नहीं? मेरा कहने का मतलब है, देखो कहा गया है कि पति स्वामी होता है, पति को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये कहा गया है तो गलत तो नहीं कहा गया है, सही कहा गया है। पति को फॉलो क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का बहुत रीज़न है। पति हस्बैंड है, मेरा एक पुरुष है। पुरुष के अंदर पुरुषार्थ होता है। मैं भी एक पुरुष हूँ, मेरे अंदर एक पुरुषार्थ है। स्त्री प्रकृति है, तो दोनों के अपने अपने क्वालिटी हैं। स्त्री अगर पुरुष को फॉलो करे और पुरुष अगर पुरुषार्थी हो, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही सही कॉम्बिनेशन है। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए यही कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है, हम ऐसे समझें। यहाँ पर छोटा बड़ा या किसी के ज्ञान को नहीं आंका जा रहा है, किसी के सामर्थ्य को नहीं आंका जा रहा है। दो चीज़ें, सेब है और संतरा है, दोनों अलग चीज़ें, दोनों की अलग क्वालिटीज़ हैं। तो पुरुष का पुरुषार्थ और स्त्री का चरित्र, प्रकृति। तो अब यहाँ पे कहा जाता, अब ये एक सालसा डांस होता है या कोई भी आप डांस देख लो जिसमें पार्टनर डांस करते हैं, तो उसमें जो मेल पार्टनर होते हैं वो लीड करते हैं और फीमेल जो है उन्हें फॉलो करती है। दोनों का कोऑर्डिनेशन इक्वल होता है, तभी वो डांस परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है। डांस का मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। लाइफ में अगर आप पुरुषार्थ को लीड करोगे तो पुरुष उसमें अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो इसी वजह से जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो ज्ञानी थे, उनके अंदर ज्ञान था, तभी ना उन्होंने ये लिखा होगा कि महिलाओं को या स्त्री को पति का बात मानना चाहिए। बात मानने का क्या है? देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ, आज का ज़माना थोड़ा अलग है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि मैं पुरुष का बात क्यों मानूँ, वो तो उसका तो लॉजिक ही नहीं समझ में आता उसका। मैं मान सकता हूँ कि अभी क्या है कि अगर पुरुष के अंदर पुरुषार्थ ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा। मैं अब शब्द यूज़ तो नहीं करना चाहता। अगर पुरुष के अंदर पुरुषार्थ ख़त्म हो गया तो बहुत ही वो गड़बड़ हो जाएगा, वो पूरा बैंड बजा देगा। तो अभी डांस कैसे, एक आदमी लीड अगर प्रॉपर नहीं करेगा तो ख़राब हो जाएगा ना डांस। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर पुरुष प्रॉपर पुरुषार्थ के साथ ज़िंदगी को लीड नहीं करेगा तो स्त्री का बैंड बच जाएगा, स्त्री की हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो स्त्री मजबूरी में जो कह रही है वो सही कह रही है कि मैं क्यों फिर उनका अनुसरण करूं। शी इज़ राइट ऑन हर प्लेस। अब देखो, यहाँ पे क्लैशेस स्टार्ट हो जाता है। पुरुष कहता है तुम मुझे फॉलो नहीं करोगी तो फिर मैं क्यों तुम्हारे पीछे भागूं। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जो पुरुष स्त्री के पीछे भागता है वो भी सही नहीं है। कोई भी स्त्री नहीं चाहती है कि पुरुष उसके पीछे ऐसा गधे जैसा पीछे पीछे जाए। कोई भी स्त्री दिल से नहीं चाहती है। अगर वो चाह रही है तो वो उसका बचपना है, उसको मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। अभी जीवन में वो बहुत ही ठोकरें खाएगी या बहुत परेशान होगी। मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि पुरुष उसके आगे पीछे करे या उसे फॉलो करे स्त्री को।
स्त्री फॉलो करना चाहती है, वो पुरुष के अंदर पुरुषार्थ चाहती है, तो यही कहा गया है। अब द्रौपदी के अंदर बहुत तप था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फॉलो किया। हस्बैंड अंधे थे, धर्म से भी वो अंधे निकले, पुत्र मोह में वो जो उनका कर्तव्य था वो उन्होंने नहीं निभाया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई, मार काट हुआ, सब लोग मारे गए। तो गांधारी ने शायद इसलिए कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने अंधे का अनुसरण किया। हर स्त्री को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। अब पति का अनुसरण नहीं कर पा रही हो, अपने डैड का अनुसरण करो, भाई का अनुसरण करो। कोई भी एक ऐसा मर्द जो आपको लगता है कि इसके अंदर पुरुषार्थ है, ये ज्ञानी है, किसी गुरु का अनुसरण करो, स्पिरिचुअल गुरु। आपको कोई नहीं दिखता है ना, तो आप भगवान का अनुसरण करो। अनुसरण तो करना होगा, पुरुष को भी करना होता है अनुसरण, अपने गुरु का, इष्ट देव का, भगवान का। यहाँ पे बात है जीवन चलाने का। एक तो ये बात कहा गया है, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि स्त्री को अपने पुरुष को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, दोनों बराबर। अब देखो, एक ऑफिस है और एक ऑफिस में एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से बराबर छोटी की यहाँ बात नहीं है। एक क्लर्क है, एक ऑफिसर है, बराबर क्या होता है? ऑफिसर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है तो उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये हम इसको मान बैठे हैं, बड़ा छोटा यहाँ कोई नहीं है। पुरुष का काम स्त्री नहीं कर सकता, स्त्री का काम पुरुष नहीं कर सकता, तो इसमें बड़ा छोटा क्या हुआ? दोनों के अपने अपने जॉब हैं। तो होपफुली मैं शायद समझा पा रहा हूँ कि अगर किसी स्त्री को ये कहा जाता है, उनके माँ बाप या कोई आध्यात्मिक गुरु ये कहे कि अपने पति का अनुसरण करो, उसकी बात मानो, उसे फॉलो करो, तो ये क्यों कहा जाता है? आप अपने पिता को फॉलो करो। पिता ने कहा कि अपने पति को फॉलो करो, तो आपको लगता है तो आप भगवान को फॉलो करो, किसी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करो। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा। कभी कभी तकदीर हमारा ख़राब होता है, तो हम जिसका भी अनुसरण करते हैं वहीं से धोखा मिल जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमको अनुसरण नहीं करना है। ये मैं महिलाओं को कह रहा हूँ, अपनी बहनों को कह रहा हूँ। आप अभी जितने भी खाने के सामान हैं, सब में मिलावट है, तो क्या हम नहीं खाते हैं? हम खाते हैं। उसी तरह आपको, अगर आप जिनका अनुसरण कर रहे हो वो अच्छा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अनुसरण नहीं करेंगे, अनुसरण करेंगे। ईश्वर के पास आप भक्ति पूर्वक जाओगे। देखो, भक्ति ही सब, जितने भी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, ये सब का जो निचोड़ है या ये सब का जो सॉल्यूशन है वो भक्ति ही है। भगवान के सामने ही सरेंडर होकर आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि मैं कहाँ जाऊँ। आपको अगर वो पुरुषार्थ, वो पुरुष नहीं मिल रहा है, तो ये आप भगवान के आगे आपको छोड़ना होगा। बार बार चेंज करना भी अच्छा नहीं है, चरित्रहीनता की निशानी है ये, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, दोनों के लिए। पुरुष अगर अपने लक्ष्य, अपना इष्ट देव, जो भी उसका एक जिम्मेदारी है, उससे भटकता है, कहीं और जाता है, तो वो उसकी चरित्रहीनता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पुरुष को अपना पुरुषार्थ और स्त्री को अपना जो उसका चरित्र है, जो उसका नेचर है, वो चेंज नहीं करना चाहिए। उसको पुरुषार्थ का अनुसरण करना चाहिए, किसी भी पुरुष का अनुसरण करना चाहिए। किसी भी पुरुष से मेरा तात्पर्य है जिसे वो ईश्वर मानती है। अगर आप अपने डैड को ईश्वर मानते हो तो डैड को ही फॉलो करो, आध्यात्मिक गुरु को मान लो, कोई नहीं मिलता है तो भगवान को मान लो। होपफुली मैं शायद कुछ समझा पाया जो मैं समझाना चाहता था। अगर कुछ विशेष आपको लगे तो ज़रूर आप मुझे बताएं।